दुनिया एक बार फिर कांप उठी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि सीधे राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाने की कोशिशों की खबर सामने आई है। जी हां, रूस का दावा है कि यूक्रेन के 91 लंबी दूरी के ड्रोन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निजी आवास की ओर बढ़े। अगर यह हमला सफल हो जाता तो इसका मतलब सिर्फ एक हमला नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए युद्ध का खुला ऐलान होता। इसी गंभीर घटनाक्रम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता जताते हुए एक बड़ा और सख्त बयान दिया, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साफ दिखाई देने लगा। तो सवाल ये है, क्या पुतिन के घर पर सच में हमला हुआ? क्या रूस जवाबी कार्रवाई करेगा? और पीएम मोदी का यह बयान दुनिया को क्या चेतावनी देता है? आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को एक एक कर समझेंगे। दरअसल रूस के मुताबिक यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की है। यूक्रेन की ओर से 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन सीधे नोवगोरोड इलाके में स्थित राष्ट्रपति के कंट्री रेसिडेंस की ओर भेजे गए। रूसी डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था, क्योंकि जब हमला राष्ट्रपति के घर तक पहुंच जाए तो ये सिर्फ युद्ध नहीं, सत्ता को चुनौती बन जाता है। इसी हमले के बाद रूस का रुख बेहद सख्त हो गया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने टीवी पर बयान देते हुए कहा, रूस को सही समय पर जवाब देने का अधिकार है। लावरोव ने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि हमला शांति वार्ता को कमजोर करने की साजिश है। यूक्रेन और उसके समर्थक जानबूझकर तनाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को अब हालात का नए सिरे से आकलन करेगा। अब यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब पर्दे के पीछे शांति की कोशिश चल रही थी। लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर रुख बदला जा सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहेगी। यानी युद्ध और कूटनीति के बीच एक बेहद नाजुक संतुलन बना हुआ है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सामने आया कि रूसी राष्ट्रपति ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ड्रोन हमले की जानकारी दी। ट्रंप इस बात से हैरान रह गए। इसके बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में मीडिया में कहा, ये अच्छा नहीं है, मैं बहुत गुस्से में हूं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमला हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाना बहुत खतरनाक संकेत है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि इस समय ऐसा कुछ भी करना सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका भी हालात को लेकर बेहद सतर्क है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री होती है पीएम मोदी की। पीएम मोदी का बयान सबसे अहम बनकर सामने आया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रूस के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। मौजूदा समय में कूटनीतिक प्रयास ही दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता है। यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए चेतावनी थी। पीएम मोदी ने किसी देश का नाम नहीं लिया, किसी को धमकाया नहीं, लेकिन बात बहुत साफ रखी। उन्होंने कहा, उकसावे वाली कार्रवाई खतरनाक है, शांति प्रयासों को कमजोर नहीं करना चाहिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। यानी भारत ने एक बार फिर वैश्विक शांति की आवाज बुलंद कर दी है। खैर, पुतिन के घर पर कथित ड्रोन हमला सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। रूस अलर्ट मोड पर है, अमेरिका हैरान है और भारत ने शांति का सबसे मजबूत संदेश दे दिया है। अब देखना यह होगा कि बंदूक बोलेगी या बातचीत जीतेगी। आपका क्या कुछ कहना चाहिए? अब क्या करेगा रूस या क्या कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।